नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि गीबत क्या है? लोगों ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा वाकिफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत ये है कि तू अपने भाई का जिक्र ऐसे तरीके से करे कि जिसे वो नापसंद करता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अगर वो बात जो कही जा रही है मेरे भाई के अंदर पाई जाती है, क्या जब भी वो गीबत होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो बात जो तू कहता है उसके अंदर मौजूद है तो यही गीबत है, और अगर उसके मुताल्लिक वो बात कही जो उसके अंदर नहीं है तो तूने उस पर बोहतान लगाया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दस्तरखान पर गिरी हुई चीज उठाकर खाता है उसकी औलाद हसीन और जमील पैदा होती है और उससे मुहताजी दूर की जाती है। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। अहमियत से जारी है निजामाबाद पार्लियामेंट इंतखाबात में कोई नाखुशगवार वाकया ना होकर पुरअमन तौर पर मुकम्मल हुए जिला कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर राम मोहन राव। कल हुए पार्लियामेंट इंतखाबात में टीआरएस की जानिब से कोशिश की टीआरएस पार्टी कायदीन अरकान बुथ कमेटी के अरकान को एमएलए जीवन रेड्डी की जानिब से टीआरएस पार्टी के शहरी सदर गंगाधर, मंडल सदर लिंगा रेड्डी ने शुक्रिया अदा किया। बालकोंड हल्के में 71.81% पोलिंग दर्ज हुई है। ये हल्के में जुमला 2,05,653 अफराद वोटर्स है। गुज़िश्ता एक माह से एमपी इलेक्शन तशरीह में मसरूफ गुजार वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी दूसरे दिन हल्के के तरक्याती कामों पर नजर मरकूज करते हुए आज वेलपुर कैंप ऑफिस में आपाशी ओहदेदारों से जायजा इजलास मुनाकिद किए। रुख करेंगे तफसील की जानिब। कल हुए पार्लियामेंट इंतखाबात में टीआरएस की तरफ से कोशिश की टीआरएस पार्टी कायदीन अरकान बूथ कमेटी के अरकान को एमएलए जीवन रेड्डी की जानिब से टीआरएस पार्टी के शहरी सदर गंगाधर और मंडल सदर लिंगा रेड्डी ने शुक्रिया अदा किए। आलम शहर में अखबारी नुमाइंदों का इजलास कायम करके खिताब के गुज़िश्ता 15 दिन से पार्लियामेंट इंतखाबात के हिस्से में जिले एमपी कविता को भारी अक्सरियत से कामयाब करे एमएलए जीवन रेड्डी की क़यादत में भारी पैमाने पर तशरीह की है। इसके लिए कायदीन अरकान व अवामी नुमाइंदे रात दिन कोशिश की। कायदीन अरकान व अवाम का वो शुक्रिया अदा किए। जिले एमपी कविता को भारी अक्सरियत यकीनी एकाएकान जाहिर किए। టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు విశేషమైన కృషి చేసినారు, చాలా కష్టపడ్డారు. వాళ్ళందరికీ కూడా మా పార్టీ తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అట్లనే నిన్న ఎలక్షన్లో ప్రజలు కూడా బంగారు తెలంగాణలో భాగస్వామ్యం అవుతాం, కవితక్కతోటే బంగారు తెలంగాణ సాధ్యమవుతుందని చెప్పేసి కవితక్కని గెలిపేదనిగా అన్నట్టు ఎందరూ సైతం లెక్క చేయకుండా బారుడు తీరి ఓటేసిన ఆర్మూర్ ప్రజానికానికి అందరికీ కూడా तेलंगाना पादाभिवंदनाలు తెలియజేసుకుంటున్నాను। गुज़िश्ता एक माह से एमपी इलेक्शन तशरीह में मारूफ गुजार वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी दूसरे दिन हल्के के तरक्याती कामों पर नजर मरकूज करते हुए आज वेलपुर कैंप ऑफिस में आपाशी ओहदेदारों से जायजा इजलास मुनाकिद किए। बालकोंड हल्के में जारी मिशन काकतिया का पैकेज नंबर 21 और मोती तालाब के फेडर चैनल के कामों पर जायजा लिए और कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। इसी तरह किसानों को सैराबी पानी देने के वाक़े में सुस्त रवि काम नहीं आएगी। बताया मिशन काकतिया के हिस्से में शुरू किए तालाबों के कामों को जल्द अज जल्द एजेंसियों से मुकम्मल करें। आने वाले बरसात का मौसम रहने से कामों को पूरा करके तालाब पूर्ण होने पर किसानों को फायदा होगा। बताया वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने अपने मकान में ओहदेदारों से मिलकर
आपाशी के EEDE AE से प्रोग्राम में हिस्सा लिए। मोतेफेटर चैनल कामों को जल्द शुरू करने ओहदेदारों के अहकाम जारी किए। इसके बाद वजीर से मुलाकात करने आए हल्के के कायदीन वर्कान और अवाम से वजीर पोलिंग के सिलसिले में बातचीत किए। ఇక్కడ కట్టి ఈ కనెక్షన్ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయాలనేది వీళ్ళ ప్రపోజల్ సార్ ఈ స్టేజ్ ఇక్కడ ఉన్న లేయర్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నదే ప్రపోజల్ ఇక్కడ డౌన్లోకి వచ్చేస్తున్నాడు మనకు ఈ సి లెవెల్కు ఇక్కడ గ్రేడియంట్ ఇక్కడ మనకు ఎఫ్టీఆర్ లెవెల్ రైతులకు ఏం లాభం అవుతుంది నడుపుకోవాలి ఈ ల్యాండ్ అంతా మిగిలిపోతుంది ఎగ్జిస్టింగ్ వ్యాలీనే యూజ్ చేసుకొని మరి అప్పుడు ఈ ల్యాండ్ నాకు నడుపుర ఫార్మర్స్ నాకు ప్రిపేర్ చేసిందంటే సార్ ఇప్పుడు ఉన్న దాని ప్రకారం అయితే మాకు ల్యాండ్ ఎక్కువ పోతుంది కొద్దిగా ఇట్లా అలైన్మెంట్ చేంజ్ చేస్తే మాకు ల్యాండ్ తక్కువ పోతుంది సార్ అన్నాడు. అంటే నేను అలైన్మెంట్ చేంజ్ చేస్తే కూడా మనకు నీళ్ళు వస్తాయి అనుకుంటే అలైన్మెంట్ ఒకసారి సర్వే చేయండి చూడండి అని చెప్పినా. बालकोंडा हल्के में 71.8% पुलिंग दर्ज हुई है। ये हल्के में जुमला 2,05,653 अफराद वोटर्स है। इनमें मर्द अफराद 54,453 और खवातीन 1,11,215 है। इसी तरह 1,47,672 वोटर्स पोलिंग में हिस्सा लिए। इनमें 61,427 मर्द अफराद, 86,245 खवातीन है। सबसे ज्यादा इरगटला मंडल में 76.98%, सबसे कम भीमगल मंडल में 96% दर्ज हुए। नौखंदगी ज्यादा रहने के बावजूद देही वोटर से इंतखाबात में अहम हो रहे हैं। कोई भी इंतखाबात हो वही सामने खड़े हो रहे हैं। शहरी इलाकों के वोटर्स हमेशा वोट देने के लिए मुंह फेरना आम बात सी हो गई है। पार्लियामेंट इंतखाबात में इस बार बेहद पोलिंग के फीसद में कमी होने इसमें शहरी वोटर्स का रोल मामूली। रही इलाकों के ज़ईफ नौजवान खवातीन भारी तादाद में बूथ आकर अपने कीमती वोट का इस्तेमाल किए। चंद मुकामात पर धूप व गर्मी की परवाह किए बगैर पोलिंग पर कतार बांधे। धूप व गर्मी सिलसिले से हो रहे इंतखाबात में चंद अफराद वोटिंग से दूर होने के बावजूद भी जुमला दही वोटर्स अपनी साख का मुजाहरा किए। कानून फराहम किया, वोट के हक का इस्तेमाल करने देही आगे आए हैं। अच्छे कायदीन का इंतखाब करने अपने हाथ का वोट अनमोल हीरे को सामने लाए। ईमानदार व तरक्की के ख्वाहिशमंदों को इख्तितार पर लाने घंटों कतार में खड़े रहकर वोट डालना खुसूसी बात है। मौसम गर्मा को देखकर तमाम पोलिंग बूथ में पीने का पानी व छांव फराहम करने में जिला इलेक्शन ऑफिसर व कलेक्टर N सत्यनारायण कार्रवाई करने से अवाम व इलेक्शन अमले को राहत मिली है। पोलिंग के फीसद को बढ़ाने इलेक्शन कमीशन बाशऊरी प्रोग्राम कराया, नमूना पोलिंग भी कायम की। कई मुकामात पर पैगाम के तौर पर वीडियो की नुमाइश किए। सोशल मीडिया में तशहीर करने पर कोई नतीजा दिखाई नहीं दिया। हर महल्ले में तहरीक के तौर पर जानकारी फराहम करने के बावजूद धूप की शिद्दत अवाम को पोलिंग बूथ नहीं पहुंचाई है। दूसरी तरफ वोट के हक के इस्तेमाल करने में चंद अफराद को बटन व लापरवाही दिखाई दी। कानून फराहम किया, वोट के हक को इस्तेमाल करने में आज तक चंद अफराद पीछे हट रहे। नाखवानदगी ज्यादा है, देहातों में वोट का शऊर दिखाई दे रहा है, शहरी इलाकों में इसके बरखिलाफ हो रहा है। कामारेड्डी जिले मुस्तकिल में बिल्कुल खिलाफ सूरत हाल दरपेश है। कहीं भी लंबी कतारें नहीं देखना तशवीश की बात है। इलारेड्डी बांसवाड़ा शहरों में यही सूरत हाल दरपेश है। तालीम हासिल करने दूसरे इलाकों में जाने वाले जाती गाँव नहीं आने से उनके वोट नाकारा हो गए। दही इलाकों में अलबत्ता चलने फिरने से माजूरीन ज़ईफ वो माजूरीन भी भारी तादाद में चलाए दिखाई दिए हैं। सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू होना है, इससे पहले ज़ईफ अपने वोट डालने इंतजार करते हुए दिखाई दिए। अहमियत से जारी है निजामाबाद पार्लियामेंट इंतखाबात में कोई नाखुशगवार वाकया ना होकर पुरअमन तौर पर मुकम्मल हुए हैं। जिला कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर राम मोहन राव 185 रिकॉर्ड सतह के उम्मीदवार से जारी ये भारी जंग में हिस्सा लिए हर एक शख्स नामों के साथ शुक्रिया अदा किए। जुमेरात की सुबह से इलेक्शन के सिलसिले को वो हर वक्त मालूम करते हुए मुश्किलात हुई मुकामात पर ओहदेदारों का अहकाम जारी करते हुए मसले की अक्सर ये बताया। कहीं भी EVM का मसला देर से शुरू हुए मुकामात पर फौरन मुतालिका
सेक्टर ओहदेदार प्रिसाइडिंग ओहदेदार ARO को चौकस करके मसले के स्पीकर के पोलिंग हस्बे मामूल जारी रहने की तरह कार्रवाई की है। बताया इतने बड़े जोखिम में छोटे छोटे मसाइल पैदा होने के बावजूद भी इंजीनियरों व ओहदेदारों को भेजकर जरूरी कार्रवाई की है। कहीं भी कोई वाकया न होकर पोलिंग पुरअमन तौर पर खत्म हुई। कोई भी पोलिंग स्टेशन में रीपोलिंग का मौका नहीं मिला है। बताया 125 उम्मीदवार रहने से बैलेट यूनिट 12 से भारी इंतजाम करके वोटर्स को पोलिंग मराकज के पास छांव, पानी, तिब्बी सहूलतें वक्त पर मौजूद रखे। भारी तादाद में अमले को मुकर्रर किए हैं। बताया रियासती कौमी सतह पर हर एक शख्स ये हल्के पर खुसूसी नजर मरकूज किया है। ऐसी सूरत हाल में इंतखाबात पुरअमन करना खुशी की बात है। बताया इस सिलसिले को तमाम मुलाजिमीन एक जंग ख्याल करके दिली जज्बे से हर एक अपनी जिम्मेदारी से काम करना तारीख इंतखाबात का मरहला कामयाबी से मुकम्मल की है। ये जंग में इतने दिनों मेहनत के मुलाजिमीन, ओहदेदार व अमले का शुक्रिया अदा किए। इसी तरह उम्मीदवार, सियासी पार्टियां, अवाम, वोटर्स, मीडिया अपने हद तक मुकम्मल ताउन करने की वजह से ये रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर पूरा किए। तमाम अफराद को शुक्रिया अदा किए। इससे पहले प्रगति भवन में कायम किए वेबकास्टिंग मुआयने की तफसीलात जमा करने पर अमले को जरूरी अहकामात जारी किए। ट्राइबल जगत्याल JNTV जिले तमाम के इंजीनियर्स PG कॉलेजों के 150 पोलिंग मराकज में वेबकास्टिंग मुनाकिद करने वालों की सताइश की। आरमोर मंडल मामरीपल्ली गांव में नालंदा स्कूल के सालाना नताइज में बेहतरीन नंबरात हासिल किए तुलबा को स्कूल इंतजामिया करेस्पॉन्डेंट प्रसाद प्रिंसिपल सागर मेडल से मुबारकबाद देकर पौधों को हवाले किए। इस सिलसिले में बताया कि हर साल तुलबा सालाना इम्तिहानात में अपनी साख का मुजाहरा कर रहे हैं। तुलबा को मेडल्स के साथ पौधे भी दिए गए हैं। पौधे किस तरह परवान चढ़ेंगे, इसी तरह तुलबा भी तालीम में आगे बढ़ने के मकसद से पौधे दिए गए हैं। बताया इस प्रोग्राम में टीचर्स, असातिज़ा, तुलबा, उनके वालिदैन और दिगर ने हिस्सा लिए। పిల్లల్ని చదువుతో పాటు క్రీడలు కూడా ప్రోత్సహించడం జరిగింది। అందులో భాగంగా మన జరిగినటువంటి మండల స్థాయి పోటీలలో మన పిల్లలు పాల్గొనడం జరిగింది। అందులో కబడ్డీ, ఖోఖో మరియు మార్చ్ ఫాస్ట్లో ప్రథమ స్థానంలో ఉండడం జరిగింది। దీనికి కారణమైనటువంటి మన పీటీ సార్ గారిని కూడా అభినందించడం జరిగింది। ఇందులో భాగంగా అయితే మీకు చెప్పడం ఏంటంటే పిల్లల చదువుతో పాటు క్రీడల్లో కూడా ముందుండాలని చెప్పి निजामाबाद शहर में मौसम गर्मा में प्यास बुझाने के लिए गुज़िश्ता 9 साल से वेलम्मा संगम की क़ियादत में आवेदन खाना कायम की है। TRS पार्टी के सीनियर लीडर जिले वेलम्मा संगम के सदर विठल राव निजामाबाद शहर अदालती चौरास्ते पर जिले वेलम्मा संगम की क़यादत में आबिदर खाने का जिले सेशन जज के सूचना ने इफ्तिताह की। निजामाबाद जिले वेलम्मा संगम की क़यादत में गुज़िश्ता 9 साल से मौसम गर्मा में अवाम की प्यास बुझाने आबिदर खाना कायम करना काबिल तारीफ की बात है। बताया जिले सेशन जज सूचना आबिदर खाने के अरकान की सताइश की। చలివేంద్రాన్ని ప్రతిసారి పెడుతున్న ఈ NGO ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళకి నా శుభాకాంక్షలు। ప్రతి వాళ్ళకి చల్లటి నీళ్లు అందిస్తున్నందుకు ఇట్లాంటి సామాజిక కార్యక్రమాలు ఇంకా ఎన్నో చేయాలని ఆశిస్తూ వాళ్ళందరికీ నా అభినందనలు తెలుపుతున్నాను। बाद में TRS कायदीन जिले वेलम्मा संगम के सदर D विठल राव ने बताया कि गुज़िश्ता 9 साल से मौसम गर्मा में आबिदर खाना कायम कर रहे हैं। बताया जिले मुस्तकिल के अवाम ज्यादा तादाद में घूमने की अदालती चौरास्ते में रोजाना 2000 लीटर पानी देने की तरह आबिदर खाना कायम किए है। विठल राव ने बताया इसी तरह जिले वेलम्मा संगम की क़यादत में समाजी प्रोग्राम है। हरितहरम, गरीब तुलबा को स्कॉलरशिप जैसे कई प्रोग्राम शुरू किए है। विठल राव ने बताया इस प्रोग्राम में यूनियन के सदर आकुला रमेश, वेलम्मा संगम कायदीन PP मधुसूदन और दीगर ने हिस्सा लिए। జిల్లా వెల్మా సంఘం ఆధ్వర్యంలో మరి 9వ సంవత్సరం ఇక్కడ చలివేంద్రము ప్రారంభించడం శ్రీమతి సుజన మేడంతో ప్రారంభించడం జరిగింది। ఇక్కడ అంటే హైయెస్ట్ కన్జ్యూమ్ కోర్టుకు వచ్చే కక్షిదారులు కానీ, క్రీడా మైదానం కానీ, కలెక్టర్ సముదాయం కానీ, మండల ఆఫీస్ కానీ, RDO ఆఫీస్ కానీ అన్ని సముదాయాలు ఇక్కడనే ఉన్నాయి కాబట్టి రోజు మినిమం 2000 లీటర్లు ఇక్కడ కన్జ్యూమ్ అవుతూ ఉన్నది। నిజామాబాద్ జిల్లాలోనే హైయెస్ట్ కన్జ్యూమ్ అంటే ఇక్కడనే జరుగుతుంది। 9వ సంవత్సరం జిల్లా వెల్మా అసోసియేషన్ ద్వారా ఇక్కడ మరి కక్షిదారులకు నీటి సరఫరా చేయడం జరుగుతుంది। कोटगीर मंडल मुस्तकीम में अम्बेडकर योजना संगम की क़यादत में खून अतिया कैंप कायम किए। बाद में अम्बेडकर योजना संगम के कायदीन ने साई ने बताया कि जरूरी सूरत हाल मुश्किलात में रहने वालों को खून की ज्यादा से ज्यादा जरूरत रहती है। कोटगीर में खून अतिया कैंप कायम के जुमला 35 अफराद ने खून का अतिया दिए। रेड क्रॉस सोसाइटी वालों को दे रहे हैं। बताया हर साल अम्बेडकर योजना संगम की क़यादत में खून अतिया देते हैं। बताया इस प्रोग्राम में श्रीकांत, राजू, गोपी, साई, बालू और दीगर ने हिस्सा लिए। కోటగిరి మండలంలో
డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి 128వ జయంతిని సందర్భంగా ఈరోజు పట్టణ స్థానికంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ యోజన సంఘం ద్వారా యువకులమందరం ముందరికొచ్చి గత సంవత్సరం నుండి బ్లడ్ డొనేషన్ చేయబడుతుంది. అలాగే ఈ సంవత్సరం కూడా ఆయన జయంతిని ఒక 35 మంది యువకులం ब्लड डोनेशन। पहली बार बैलेट यूनिट 12 से पुलिंग की वोटर्स को जानकारी फ्राहम करने पर भी गुज़िश्ता से तकाबुल करने पर पुलिंग की फीसद में कमी हुई है। निजामाबाद पार्लिमानी के हुदूद में भारी ईवीएम इस्तेमाल करने वक्त तब्दील होने की वजह से सुबह पोलिंग सुस्त रवि से जारी रही। बाद आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़कर दोपहर तक इजाफा हुआ है। इसके बाद धूप व गर्मी से कुछ हद तक पोलिंग मरकज में आने वालों की तादाद में कमी हुई। फिर शाम 4 बजे से 6 बजे के दरमियान पोलिंग मराकज चलाए और वोट डाले हैं। पार्लिमानी हुदूद में भारी ईवीएम इस्तेमाल करने पोलिंग का वक्त तब्दील होने से सुबह 8 बजे से 9 बजे के दरमियान पोलिंग कम फीसद में दर्ज हुई। सिर्फ 1 घंटे के अंदर 3.60% थे पोलिंग दर्ज हुई। कई पोलिंग मराकज में मॉक पोलिंग में देरी होने से ईवीएम सताने की वजह से भी पोलिंग के फीसद जोर नहीं पकड़ा है। वोटर आकर कतार में खड़े थे। इसके बाद 9 से 11 बजे के दरमियान पोलिंग जोर पकड़ी है। दोपहर 1 बजे तक भारी फीसद पोलिंग दर्ज हुई। कई पोलिंग मराकज में ज्यादा वोटर्स चले आने से 38.10% दर्ज हुई। दोपहर 3 बजे तक 45.29% पोलिंग दर्ज हुई। 3 बजे तक 45.29% पोलिंग दर्ज हुई। शाम 5 बजे तक 54.20% तक पोलिंग पहुंची है। पोलिंग खत्म होने 6 बजे तक पोलिंग के फीसद में थोड़ा इजाफा हुआ। 6 बजे पोलिंग खत्म होने के बाद हल्के पार्लिमान के हुदूद में 68.10% पोलिंग दर्ज हुई। भारी ईवीएम इस्तेमाल करने शदीद धूप की वजह से असेंबली पोलिंग के सिलसिले में आए फीसद पार्लियामेंट में नहीं आए। गुज़िश्ता पार्लियामेंट इंतखाबात में निजामाबाद के हुदूद में भारी पोलिंग हुई। ये इंतखाबात में 69.11% पोलिंग दर्ज हुई है, जबकि पोलिंग परसेंटेज का तकाबुल किए तो फिलवक्त कम फीसद में पोलिंग दर्ज हुई है। असेंबली इंतखाबात के साथ जब पार्लियामेंट इंतखाबात होने की वजह से पोलिंग के फीसद में इजाफा हुआ, फिलवक्त पार्लियामेंट इंतखाबात रहने की वजह से पोलिंग के फीसद में कमी हुई है। निजामाबाद पार्लियामानी के हुदूद में कोरिटला हल्के के हुदूद में 68.85% पोलिंग दर्ज हुई है। जगत्याल हल्के के हुदूद में 69.20% पोलिंग दर्ज हुई। शदीद धूप रहने पार्लियामेंट इंतखाबात रहने से दही इलाकों से वोटर्स चले आए। शहरी इलाकों में वोटर्स नहीं आए हैं। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में भी 72% पोलिंग हुई है। पार्लियामेंट से अलबत्ता असेंबली का तकाबुल करने पर भारी तादाद में कमी हुई है। आम इंतखाबात के हिस्से में जुमेरात की शाम 5 बजे खत्म हुए पहले मरहले के इंतखाबात। तेलंगाना रियासत तमाम में इंतखाबी इंतजामिया सुकून की राहत ले रहा है। कामारेड्डी जिले तमाम में भारी इंतखाबात का मरहला पुरअमन तौर पर मुकम्मल होने से आला ओहदेदार व अमले के काम के तरीकों की तारीफ की, लेकिन इंतखाबात का मरहला खत्म होने से अब पार्लिमानी मुकाबले में खड़े रहने वालों में टेंशन शुरू हो रहे हैं। पहले मरहले की पोलिंग के हिस्से में अप्रैल 11 तारीख को इंतखाबात हुए। इसके नताइज अलबत्ता मई 23 तारीख को रहने से तशवीश जाहिर हो रही है। तशहीर को ही सिर्फ 15 दिन का वक्त मिला। ख्याल कर रहे उम्मीदवारों को नताइज के लिए एक साथ 43 दिन तक इंतजार करने पर तशवीश में पड़े हुए हैं। उम्मीदवारों को इन असेंबली हल्के जात के लिहाज से मिल रहे तारीख सर्वे, एग्जिट पोल्स, वोटर्स के ख्यालात से मुतासिर होने, तमाम सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले कायदीन वो उम्मीदवारों की नींदें हराम होना यकीनी है, सब ख्याल कर रहे हैं। शाम 5 बजे पोलिंग खत्म होते ही फौरन जिले तमाम में बांसवाड़ा, इलारेड्डी, जुक्कल, कामारेड्डी हल्के जात के हुदूद में ईवीएम, वीवीपैट्स डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स के पास लाकर वहां से सिंगारेड्डी जिले में गौतम यूनिवर्सिटी में सख्त बंदोबस्त के दरमियान मुंतकिल किए। निजामाबाद पार्लिमानी हल्के के इंतखाबात की पोलिंग का सिलसिला शाम 6 बजे खत्म हुआ। निजामाबाद रूरल हल्के के 7 मंडलों से ताल्लुक ईवीएम पुलिस बंदोबस्त के दरमियान रात 8:30 बजे डिस्प्ले काउंटर सेंटर पहुंचे हैं। पुलिस अमला ईवीएम कलेक्शन रिटर्निंग अहदेदार के हवाले किए। खुसूसी तौर पर कायम के अमले से ईवीएम को स्ट्रांग रूम मुंतकिल किए। रात 9 बजे तक निजामाबाद अर्बन से ताल्लुक ईवीएम काउंटिंग सेंटर नहीं पहुंचे, अहदेदारों ने ऐलान की। कई मुकामात पर ईवीएम सताने से 6 बजे पोलिंग का वक्त खत्म होने के बावजूद भी वोटर्स कतार में रहने से पोलिंग खत्म होने में थोड़ी देरी हुई है।
ईवीएम ओहदेदार काउंटिंग करते हुए स्ट्रांग रूम में मुंतकिल किए। पोलिंग खत्म होकर आए अमले को ताम की सहूलत भी कायम की। जुमला ईवीएम काउंटिंग सेंटर पहुंचे, वक्त अभी नहीं बता सकते, आरडीओ वेंकटेश्वरलू ने ऐलान की। पोलिंग काउंटिंग सेंटर के पास CISF हिफाजती अमला भारी बंदोबस्त कायम किया। मई 23 तारीख को तारीख नताइज का ऐलान होने तक CMC के इतराफ भारी बंदोबस्त कायम की है, पुलिस ने ऐलान की। 286 పోలింగ్ స్టేషన్స్ వస్తున్నాయి। మాది నిజామాబాద్ లోక్సభ నియోజకవర్గంలో నిజామాబాద్ రూరల్ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్కు సంబంధించి 286 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి। 286 పోలింగ్ స్టేషన్ నుంచి 286 కంట్రోల్ యూనిట్, తర్వాత బ్యాలెట్ యూనిట్స్ ఒక్కొక్క పోలింగ్ స్టేషన్ నుంచి 12, తర్వాత వీవీప్యాట్ ఒక్కొక్క పోలింగ్ స్టేషన్ నుంచి 1 వస్తున్నాయండి। ఇక్కడికి రావడానికి మనకు సుదూరంగా ఉన్నటువంటి పోలింగ్ స్టేషన్ తాటికొండ సిరికొండ మండలం నుంచి వస్తుందండి। అక్కడి నుంచి మనకు రావడానికి సుమారు 1 గంటన్నర పడుతుంది లాస్ట్ స్టేషన్। మ్యాక్సిమంగా 2 గంటల్లోగా ఇక్కడికి చేరుకునే అవకాశం ఉంది। దేశంలోనే కాక ప్రపంచంలోనే మొదటిసారిగా M3 అంటే మోడల్ 3 రకం ఈవీఎంస్ ఉపయోగించి మనము ఈసారి ఈ యొక్క ఎన్నికను నిర్వహించాము। ఎన్నికల చరిత్రలోనే ఇది చారిత్రాత్మకమైనది। ఈ ఎన్నికల్లో పాల్గొనడం అనేది ఉద్యోగస్తులందరూ కూడా చాలా సంతోషకరంగా భావించారు, చాలా ఛాలెంజ్గా స్వీకరించి సంతోషకరంగా చేశారు। మరియు మేము కూడా చాలా దీనికి సంబంధించి ఉద్యోగులను నూతనోత్తేజపరచడం జరిగింది। వాళ్ళు ఎన్నికల్లో పాల్గొంటే చారిత్రాత్మకంగా వాళ్ళ పేరు నిలిచిపోద్దని ఇన్స్పిరేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। आर्मू शहर कॉलोनी में महिला सामख्य इजलास मुनक़िद किए। ये इजलास में मेहमान खुसूसी मुकामी कौंसलर संगीता ने हिस्सा लिए। इस सिलसिले में बताया कि रियासती हुकूमत गरीबों को कई भलाई प्रोग्रामों पर अमल कर रही है। तमाम अवाम इस्तेफादा हासिल करने का मुतालबा की। श्रीनिधि स्कीम से इस्तेफादा हासिल करने का मशवरा दिए। MLA जीवन रेड्डी फंड्स मंजूर करके हर मकान को पोचम पहाड़ गंगा का पानी सरबराह करते हुए पानी के मसले के एक्सवी किए है बताया। इस प्रोग्राम में TRS कायदीन सत्यम, संतोष, महेश, नरेश, RP, कमला, ममता, अवामी नुमाइंदे गंगम्मा, लक्ष्मी, अरुणा, कॉलोनी के खवातीन अरकान ने हिस्सा लिए। उम्मीदवारों की किस्मत EVM में महफूज हो गई। कौन कामयाब हुए मालूम करने के लिए मई 22 तारीख तक इंतजार करें। EVM को डिचपल्ली CMC कॉलेज मरकज और रियासती इलेक्शन मुजबिरीन की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम में सील कर दिए। निजामाबाद पार्लिमानी हल्के के हुदूद में 7 असम्बली हल्के जात में पोलिंग पुरअमन तौर पर खत्म हो गई। निजामाबाद अर्बन, निजामाबाद रूरल हल्के जात से मुतालिक EVM वीवीपैट्स को रात डिचपल्ली CMC कॉलेज में कायम के काउंटिंग सेंटर मुंतकिल करके स्ट्रांग रूम में महफूज कर दिए। सुबह आर्मूर, बालकुंडा, बोदन हल्के जात से खुसूसी कंटेनर सवारियों के जरिए ACP सतह के ओहदेदार मरकजी फोर्स की हिफाजत के दरमियान डिचपल्ली CMC कॉलेज मुंतकिल किए। चंद पोलिंग मराकज के वीवीपैट्स EVM पैकिंग के लिए खुसूसी बॉक्स में मुंतकिल किए। मजीद चंद इलाकों में थैलियों में सेल करके लाए हैं। बाकी मुकामात पर EVM वीवीपैट को सेल करके लाए हैं। हल्का असम्बली जात के लिहाज से स्ट्रांग रूम कायम किए। मुतालिका EVM स्ट्रांग रूम में महफूज कर दिए। मरकजी इलेक्शन कमीशन मुजबिरीन के साथ रियासती इलेक्शन कमीशन के मुजबिर राहुल बुजा, जिले इलेक्शन ऑफिसर राम मोहन राव, JC वेंकटेश्वरलू ने मुआयना किए। मुकाबले के उम्मीदवार BJP उम्मीदवार D अरविंद ने उनके एजेंट बसवा लक्ष्मी नरसैया ओहदेदारों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम्स के कमरे में डालकर सील पर दस्तखत किए। बाद में रजिस्ट्रार में तफसीलात दर्ज करके सील कर दिए। CP कार्तिकेय EVM के हिफाजती इक़दाम कायम किए। पहले एहतियाती तौर पर जिले फायर ऑफिसर की क़यादत में फायर इंजीनियर तैयार। मुतालिका असम्बली के रिटर्निंग ओहदेदारों के साथ एडिशनल ACP श्रीधर रेड्डी, ACP CI SI और दीगर ने हिस्सा लिए। आज नंदीपेट मंडल मुस्तकिल में पलगुट्टा के पास बेईमाना हादसा हुआ है। आरटीसी बस मोटरसाइकिल को टकरा देने से हादसे में एक शख्स फौत हो गया।
निजामाबाद से नंदीपेट आ रही TS16VA2356 नंबर की RTC बस मोटरसाइकिल को टक्कर देने की वजह से नामा भास्कर 42 साल शख्स मौके पर ही फौत हो गया। भास्कर ज़राअत करते हुए जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन ज़राअती काम के लिए नंदीपेट आकर काम मुकम्मल करके वापस मकान जाते वक्त पुलुकुट्टा के पास आए हैं। सामने से तेज रफ्तार आ रही RTC बस टक्कर देने से एन भास्कर मौके पर ही फौत हो गया। एन भास्कर मिटू गांव का रहने वाला है। शिनाख्त की मरहूम को बीवी 2 लड़के है की इत्तला है। मुकामी SI रघुविंदर नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर केस दर्ज करके तहकीकात कर रहे बताया। पार्लियामेंट इंतखाबात इख्ताम हो गए, कहीं भी कोई नाखुशगवार वाकया न होने के लिए ओहदेदार शुरू किए। कार्रवाइयों से पुरअमन इंतखाबात जारी है, जिसे ओहदेदारों ने सुकून की सांस ली है। पार्लियामेंट इलेक्शन का अमल सुबह 8 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे खत्म हो गया। इंतखाबात खत्म होने के बाद पोलिंग ओहदेदार अपने अपने पोलिंग सामान के साथ EVM VVPAT कंट्रोल यूनिट लेकर आर्मूर शहर मार्केट में कायम किए स्ट्रॉन्ग रूम को मुंतकिल किए। मार्केट में कायम किए 44 काउंटर्स में इन बूथ के लिहाज से ओहदेदार अपने अपने EVM हवाले किए। ये सिलसिले आधी रात तक जारी रहा। आर्मूर में हवाले किए EVM दोबारा डिस्पली CMC मरकज को मुंतकिल किए। इसी सिलसिले में डिपार्टमेंट इलेक्शन ऑफिसर श्रीनिवास लू ने बताया कि इंतखाबात पुरअमन तौर पर खत्म हुए हैं, कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ। पुरअमन माहौल में आजादाना तौर पर अवाम अपने वोट के हक का इस्तेमाल किए बताए। इंतखाबात के बाद EVM को जब्त करके डिस्पली CMC भेज दिए। कल से सरकारी व खानगी स्कूल्स को मौसम गर्मा की तातीलात शुरू हो रहे हैं। इतने दिन तमाम स्कूल्स के तुलबा प्रोग्रेस रिपोर्ट हवाले किए और तातीलात का ऐलान किए। तातीलात मिलने से तुलबा खुशी से स्कूल खत्म हुए, मकान की जानिब दौड़ पड़े। अब 15 दिन तक स्कूल आने की जरूरत नहीं है बताकर अपने अपने मकानात को चले गए। इसी सिलसिले में MEO राजू गंगाराम ने बताया कि कल से सरकारी व खानगी स्कूलों को तातीलात का ऐलान किए है। दोबारा स्कूल जून 1 तारीख को शुरू होंगे। शदीद धूप की वजह से खानगी स्कूलों के इंतजामिया तुलबा को खानगी क्लासों के नाम पर परेशान ना करे, इसी तरह करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई करेंगे। इसी तरह बहुत जल्द प्रोफेसर जयशंकर का बड़ी भाटा स्कूल का रास्ता प्रोग्राम शुरू हो रहा है बताया। रोशनी टीवी का नया अंदाज छोटे से सफर में काबिल-ए-याद अखबार आपके लिए। अल्लाह के साथ जिन लोगों का ताल्लुक जितना ज़्यादा होता है, उन लोगों में माफ़ करने की सलाहियत इतनी ही ज़्यादा पैदा हो जाती है। मैं इल्म से इतना मुतासिर नहीं हूँ जितना किरदार से हूँ। इल्म कमतर चीज़ है और किरदार बड़ी चीज़ है। मुश्किल तो ये है कि हमें पीठ पीछे बोलने वाला बाअखलाक और मुंह पर बोलने वाला बदतमीज लगता है। हौसला होना चाहिए, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू की जा सकती है। तहज्जुद बहुत लाडली इबादत होती है, ये अपनी बात मनवा कर ही रहती है, बस यकीन कामिल होना चाहिए। अभी ऐसे अल्फाज ईजाद नहीं हुए जो एहसास को बयान कर सकें। एहसास की दुनिया अल्फाज की दुनिया से बहुत आगे है। पैसे कमाएं या ना कमाएं, दुआएं ज़रूर कमाएं, इससे झोंपड़ी में भी महल वाला सुकून मिलेगा। बड़ी बड़ी बातें करने से छोटी छोटी बातें समझ लेना ज़्यादा बेहतर है। मुखलिस लोग चूँकि बनावट से दूर होते हैं, इसीलिए बसा औक़ात तल्ख भी महसूस होते हैं। इख्तिताम से खबरें नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। अहमियत से जारी है निजामाबाद पार्लियामेंट इंतखाबात में कोई नाखुशगवार वाक़या ना होकर पुरअमन तौर पर मुकम्मल हुए। जिला कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर राम मोहन राव। कल हुए पार्लियामेंट इंतखाबात में TRS की जानिब से कोशिश की TRS पार्टी कायदीन अरकान बूथ कमेटी के अरकान को MLA जीवन रेड्डी की जानिब से TRS पार्टी के शहरी सदर गंगाधर, मंडल सदर लिंगा रेड्डी ने शुक्रिया अदा किया।
बालकोंड हल्के में 71.81% पोलिंग दर्ज हुई है। ये हल्के में जुमला 2,05,653 अफराद वोटर्स है। गुज़िश्ता एक माह से MP इलेक्शन तशरीह में मसरूफ गुजार वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी दूसरे दिन हल्के के तरक्याती कामों पर नजर मरकूज करते हुए आज वेलपुर कैंप ऑफिस में आपाशी ओहदेदारों से जायजा इजलास मुनाकिद किए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।